आसपास के सभी स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया था, तो देखा देखी हमने भी ड्रॉप ले लिया। तो बायो के लिए तैयारी करनी चालू करी और फॉर्म भर दिया जोश जोश में। जिस दिन गुस्से में गए थे उस दिन गए और स्कूल के अंदर जाके फॉर्म भरिया है कि प्राइवेट, उन दिनों ऐसा 2 नहीं दे सकते थे, तो प्राइवेट ही देना पड़ता। प्राइवेट मतलब अगले साल देना पड़ता था। तो नेक्स्ट ईयर सीधा बोर्ड में ही आपको अपीयर होना है। और उसका पता भी मेरे को जो चला ना, वो थोड़ा लेट चला। मतलब अक्टूबर एंड में जाकर के वहां से बोर्ड की तरफ से लव लेटर आ गया, ठीक है, कि आप अक्टूबर एंड है और फरवरी में एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, कि आपका प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ है और आप अगर अपीयर होना चाहते हो देख लो। तो अब क्या पैसे डाल चुके थे फिर, और वो गलती से क्या होता है, रजिस्टर्ड डाक होती है, ठीक है ना, तो आपने नॉर्मली स्टूडेंट को पता नहीं होता। मैंने अपने पापा का नाम ही भर दिया था ऊपर, तो मेरे पापा ने खोली, उनको लगा उनके लिए आई है, ठीक है, सेवार्थ लिखा होता है ना, हाँ, तो सेवार्थ में उन्हीं का नाम था। तो उन्होंने खोली तो उनको पता चला अरे ये तो अपने लड़के ने। अच्छा, वो खुश हुए वो खुश हुए, वो दुखी नहीं हुए कि अरे इसने क्या कर दिया। वो खुश हुए, पहली बार तो ढंग का काम करके आए ये लड़का, देखो पढ़ाई की बात कर रहा है, खुद ब खुद पढ़ाई की बात कर रहा है, भले बायो में दे रहा तो क्या हुआ, ट्राई तो कर रहा है, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है। अच्छा, वो खुश हुए, ठीक है। फिर मेरे को दिखाया कि ये तुमने भरा था। मैंने कहा हाँ, क्या सोचा है तुमने? बस कर लेंगे अपन तो 2 लाइनों वाले आदमी होते हैं ना, पापा के आगे कौन बोलता है यार। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं। अच्छा, बोलने की हिम्मत की बात नहीं है, मतलब ऐसे तो देखो थोड़ा बहुत तो मार पिटाई के टाइम पे मुंह से कुछ कुछ बोल ही जाता है आदमी, ठीक है, छोड़ दो अब तो वगैरह वगैरह ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो ज्यादा नहीं था, अपन कोशिश करते थे कि पूरी मर्यादा रखें। एनीवे तो लेकिन उसके बाद वैसी बातचीत हुई, फिर भूल गया फिर से। फिर दूसरा आया जनवरी एंड में, जनवरी फरवरी एंड के अंदर आया कि अब 7 दिन बाद में आपके प्रैक्टिकल हैं। तब मतलब हम सब चेत गए और वो वापस पापा के हाथ में खुला था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इस बार तो मैं तेरे एक काम कर देता हूँ। मेरे फादर टीचर ही थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी जान पहचान थी कि वहां पे तेरा सेंटर पड़ रहा है, ये टीचर तेरा वाइवा लेगा, मैं पता करा लिया तेरा, ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, पहले जा करके ये छोटा मोटा जो प्रैक्टिकल सीख के आ जा दूसरे स्कूल में। तो वहां पे भी उन्होंने भेज दिया कि तू जाके सीख आ, ठीक है। और रही बात वाई के लिए, तो कुछ तैयारी करनी चालू कर दे। तो मैंने हाथों हाथ ही एक कोचिंग में, मतलब एक ट्यूशन सेंटर पे गया था 1-1.5 महीने का, बोल करके कि लास्ट के 6 चैप्टर ही सही पढ़ा दो आप तो, क्योंकि वही बचे थे। तो मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं। लेकिन वहां क्या हुआ, कोचिंग सेंटर में जान पहचान से दोस्ती होगी मेरी बहुत अच्छी, मतलब अपना बहुत जल्दी। तो वहां एक लड़का था कैलाश करके, मेरा बहुत अच्छा मित्र बन गया। उसने मुझे कुछ जापानी पद्धतियां सिखाई पढ़ने की, ठीक है मतलब मैंने, मेरे को उसने बताया कि ऐसे आपको जब भी बैठना हो ना, तो ऐसे पैर फोल्ड करके और डबल बेड के नीचे चले जाएं आप, ऐसे पैर फोल्ड करके, और फिर डबल बेड के ऊपर रख लें। इससे आप ना तो पीछे गिरेंगे ना आगे गिरेंगे। आगे डबल बेड होगा, पीछे आप गिर ही नहीं सकते क्योंकि पैर फोल्डेड है। तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसने कहा ऐसे जापान में बैठता तो जापानी पद्धति बोलता था। अब गांव के चोरे होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो वो उसने मेरे को पढ़ना सिखाया, फिर मैं बायो वायो थोड़ा बहुत उससे पढ़ता रहा। तो टीचर से तो अपने को समझ में आया नहीं था, लेकिन उसने मेरे को 2-4 चैप्टर पढ़ाने चालू करे। तो जिस प्रैक्टिकल के अंदर मेरे अच्छे नंबर आ गए बाई चांस, वाइवा में भी अच्छे, पापा की कृपा थी। अरे तो वो तो मेरी बहन पे भी रही होगी, वो तो आप उसका तो छोड़ दो। तो वहां तक तो हम लोग इक्वल इक्वल चल रहे थे, 0-0 चल रहा था हमारा। लेकिन असली गेम चालू हुआ जब पेपर था। तो 13-14 दिन मिले थे मेरे को बायो पढ़ने के। अब मुझे अच्छे से पता था ये अनमेस्ड टारगेट, मतलब टारगेट इम्पॉसिबल टारगेट है। लेकिन मैं, पता है आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे धुन छा गई उस कैलाश के साथ में, क्योंकि ना वो रेगुलरली पढ़ता था वो बच्चा। तो वो भले पता नहीं पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, मेरे साथ जरूर पढ़ता था। तो 13 घंटे 15 घंटे कभी उसके घर पे मैं चला जाता था या मेरे घर पे वो आ जाता था। और हमारा तो ऐसे ही बीच में ही बेड था, जैसे हॉल में होता ना। तो हमको जैसा ऐसा भी नहीं था कि गप्पे मार सके, कोई मारता ही नहीं, वैसे भी उसको कोई खास बड़ी गप्पे आती नहीं थी, ठीक है। और अपने को भी नहीं आती थी, अपन भी पढ़ते रहते, वो भी पढ़ते 13-13 14-14 घंटे घंटे पढ़ते 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 लास्ट में हुआ ये कि हमारे दिन में 2 चैप्टर फिनिश करते आ रहे थे। आखिरी दिन में मेरे को पता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला कितना ही पढ़ लो यार, जो काम आप सुबह से लेकर शाम तक रट रट के करते हो वो कैसे पास हो जाओगे आप। लास्ट में पता नहीं
आखिरी दिन पे क्या मेहनत करी मेरे को ध्यान नहीं है, बस मुझे याद है मैं 4 बजे तक जगा था सुबह। फिर उसके बाद में मैं सोने के लिए चला गया 3 घंटे के लिए, 9 बजे का पेपर था। तो बस मेरे को उठाया था क्लास ने कि तू रात भर बड़बड़ाता रहा, और मैं जो भी रात भर पढ़ा वो मैं बोलता जा रहा था वापस। मतलब मेरे को हालांकि याद नहीं रहता था, लेकिन शायद उस दिन वो मैं सेल्फ हिप्नोटाइज हो गया, समझ रहे हो ना? हाँ, सेल्फ हिप्नोटाइज हो गया, बस मेरे दिमाग में चल गया वो। फिर भी हमने बहुत सारे औजार रखे थे अंदर। दो चार रखे, मतलब रबर के ऊपर लिख के गए थे, बेल्ट पे लिख के गए थे, ऐसे घड़ी के पट्टे पे लिख के गए थे, ठीक है। और 2-4 उसने भी रखे थे। और उसका क्लासरूम मेरा नहीं था, लेकिन उसका मेरा डिफरेंट था, 2 अलग अलग क्लासरूम, लेकिन उसका दोस्त मेरे पीछे बैठा था। तो उसके दोस्त को मैंने मदद करने का बोला था, उसने मेरे दोस्त को बोला था कि इसकी मदद तू कर देना, ठीक है। हालांकि मौका ही नहीं पड़ा, मैं सच बताऊं, ठीक है। पेपर आया तो बस जो क्वेश्चन मेरे को दिखते गए मैं लगातार करता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने 3 घंटे निकाले। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक और नींद लेके बाहर आया। बस बाहर आया, धूप वूप में मिला, और मैं क्लास को बोला, उसने कहा कैसा हुआ? मैंने कहा यार मेरा तो कैसे होने वाला है यार, तू जानता ही है, ठीक है। आपको पूरी कहानी का असली पार्ट बताता हूँ, एक मिनट पानी पी लूं। किसी को उम्मीद है क्या हुआ? मेरे पेपर के अंदर मेरे पेपर के अंदर है ना, मतलब टॉप तो नहीं कर सकते थे, ये तो वैसे भी देखा जाए तो वो फिल्मों में होता होगा, ठीक है। टॉप तो नहीं करा मैंने, लेकिन एक मस्त बात ये हो गई कि मेरे मतलब मेरी बहन से ज्यादा परसेंटेज बने। भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मैं उस दिन इतना शेर बनाना मैं, मतलब, लेकिन हाँ, मतलब 4 या 5 दिन तक मतलब अपने, मतलब ऐसे ऐसे जैसे ज्यादा चौड़े हो गए घूमना, मतलब ऐसे। लेकिन मैं आपको सच में यकीन नहीं मानेंगे, मतलब उसका चेहरा उतर गया था। और मतलब मैं आज तक दुखी होता हूँ, मतलब उस बात को लेकर के। हाँ। अरे हाँ, और यही समझ लो, उसने बदले में 2-4 जगह से और टॉप कर डाला मेरे बाद में, हालांकि है ना, लेकिन मेरे को दुख बहुत होता है, मेरे को लगता है यार मैंने गलत, मैं एक्चुअली में क्या, मैं बाई चांस जीत गया। वरना 13 दिन की पढ़ाई में आप कैसे टक्कर दे सकते हो आप? वो बाई चांस ही हुआ होगा, पेपर या तो आसान आ गया होगा, या मेरे को क्लिक कर गया है, क्या हुआ मेरे को नहीं पता, मेरे को आज भी नहीं पता। बाकी मैं नहीं कहता कि 13 दिन के अंदर कोई आप 130 दिन के किसी के मेहनत को पानी में फेर सकते हो, नहीं, 130 दिन की मेहनत 130 दिन की तो स्टैंड स्टिल है वो। तो बाद में उसने खैर अपने आप को साबित भी किया। अच्छा, अच्छी कहानी का एक और शानदार भाग पता है क्या है? कैलाश फेल हो गया। आज तक कैलाश के घर के मतलब कितने चक्कर निकाल लिए, वो मेरे को उस दिन के बाद से दोबारा नहीं मिला यार। मतलब मेरा उस पूरी कहानी में दो सैडिस्टिक पार्ट रह गए, मतलब मैं वाले चैंप बन गया, लेकिन मुझे मतलब बहुत दुख हुआ, मतलब। और वो मतलब मिला ही नहीं ना, तो उस समय फोन नंबर देने का तो था नहीं, फोन था नहीं, तो ऐसा मोबाइल भी नहीं दे सकते थे। उसके बाद वो मिला ही नहीं, मतलब शायद उसने या तो सिटी बदल ली या पता नहीं क्या किया। वो उसके घर वाले वही है, उनकी एक्चुअल में हमारे घर के पास में एक है ना किराने की दुकान थी, ठीक है। तो मतलब वो तो है फैमिली, लेकिन वो क्लास नहीं है वहां पे, मैंने ये तो देखा, मतलब कई बार मैं सोचा मैं जाऊं मिलूं उससे, ठीक है। वो पता नहीं कहाँ खो गया यार, हो जाता है क्या। पता चला वो बायोलॉजी का टीचर है यही एलन में ये और दर्द हो जाएगा बाद में पता चला कि वो अबे तेरा वीडियो देखा था मैंने, तू मेरे बारे में बोल रहा था ठीक है, ये और दर्द हो जाएगा, ठीक है। क्या भाई तू झूठ क्यों बोला? मैं कहाँ गायब हुआ, मैं तो यही हूँ, देख तूने बताया ही नहीं। खैर एनीवे होता है देखो, लेकिन मस्त बात थी, मतलब इसने आज छेड़ी तो मैं आपको याद दिला दूं कि मतलब ऐसा भी होता है। हाँ, लेकिन मेरे को ये अच्छे से ध्यान है कि मतलब वो लास्ट के 13-14 दिन तो मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मतलब मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, कब मैं सोता था, कब मैं जगता था, मुझे कुछ याद नहीं है। बस मुझे ये याद है कि मैं एक एक करके ताबड़तोड़, मतलब लगातार, जैसे वो डायग्राम बनाना बायो में ये होता है, और प्लस उसके बारे में याद करना, ठीक है ना। और मतलब मेरी बहन की जो वो अच्छी बुक्स थी वो सारी की सारी मैंने पकड़ ली थी कि भैया मेरे को दे दो तुम, ठीक है। मैं पूरी मेहनत कर रहा था, बस मुझे ये याद है कि मैंने बहुत मेहनत करी, बस मुझे एग्जैक्टली यही याद है, और कुछ याद नहीं है। नहीं तो इतना आसान नहीं है, मतलब मैं अपनी बहन से भी ज्यादा अच्छे नंबर ले आऊं। अरे मैथ्स में मैं अरे मैथ्स का अलग ही सीन था। मैथ्स में क्या है ना, मेरे मेरे मैथ्स का
लॉजिक ये रहा कि मैथ्स में तो मतलब मैंने मेहनत बहुत करी थी, मैथ्स में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी। और मेहनत नहीं करी थी एक्चुअल में, क्या था ना, मुझे हाफ ईयरली से, हाफ ईयरली का मतलब होता है हमारे टाइम में शायद हाफ ईयरली नवंबर में हुआ करते थे, ठीक है, तो नवंबर में हुआ करते, तो मेरे को, मैं फेल हो गया था लाइन के अंदर सब में। हाँ, और सबसे कम मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में आए थे, बाकी सब में तो मैं लगातार फेल ही था, मैं तीनों में। हाँ मैं फेल हो गया था सच में, मजाक नहीं करा। पता है मेरे को इतना, और मैं टॉपर स्टूडेंट रहा था 10th तक, 10th तक मैं टॉपर स्टूडेंट रहा था। तो और टॉपर भी इस लेवल का था, मतलब मेरे 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 टीचर्स आकर के मेरे साथ पहले से ही मेरे को पहले बोल देते थे कि यार इस लड़के का मेरिट में आने वाला है नाम, तो अपन इसके साथ अपन ही फोटो खिंचाएंगे, मतलब। लेकिन वो 10th से पहले ही मेरा कोई एक्सीडेंट भी हुआ, और ठीक एग्जामिनेशन से एक घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ। वो वहां से लेकर के और 12th के एग्जामिनेशन के हाफ ईयरली तक मेरी जो दिन थे ना, ऐसे बदल गए एकदम से, जिसे कहते हैं ना, घूम गया मेरा दुनिया, ठीक है ना। लगातार कमर में दर्द रहना इतना कि मतलब मैं लेट पाया ना बैठ पाया ना मुझे। और दूसरी बात उससे भी ज्यादा बड़ा दर्द रह गया, हिंदी। मेरे को हिंदी नहीं पकड़ में आ रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैंने हिंदी लेके क्या अपराध। इंग्लिश पकड़ में नहीं आ रही थी, हिंदी पकड़ में, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी दुनिया की लैंग्वेज पकड़ू। मेरे को सचमुच कैसे पता चलेगा संगनन का क्या मतलब होता है। हाँ, संगनन मतलब वाष्पन प्रक्रिया से संगनन हुआ, फिर उसके बाद क्वाथ विलियन बना, विलय विलायक विलियन, मतलब जैसे आप सॉल्यूशन सोल्यूबल और पता नहीं क्या बोलते होगे, सॉल्यूट। हाँ मेरे को यार, मेरे हवा ही नहीं लग रही है, अरे हवा ही नहीं लग रही यार, कौन विलय कौन विलायक कौन विलियन है क्या चीज। और कोई एक जना जैसे कहते हैं ना, एक बार एक गुत्थी को सुलझाए, एक को सुलझा दे, चलो मैं उसके बाद की 10 गुत्थियां मैं सुलझा लूंगा। जब आपकी पहली गुत्थी नहीं सुलझ रही तो उसके बाद की बात की तो क्या ही सुलझेगी। तो लाइन के अंदर काफी ऐसी एक साथ घटनाएं हुई, जिसके बाद मेरे को हवा नहीं लगी थी। लेकिन हाफ ईयरली में जब मैं लाइन के अंदर फेल हुआ ना, तब मतलब मैंने ऐसे, हम पटरी के सारे सारे चलते थे, ठीक है, पटरी के सारे सारे आते थे ऐसे पत्थर मारते हुए, ठीक है, दुनिया जहान में पत्थर उछालते हुए आता था मैं, ठीक है, और दुनिया के हर कोने में, एक पूर्व की और एक पश्चिम की ओर, क्योंकि कुछ होता ही नहीं तो पूरा मैदान अपना है, किसी के तो लगनी नहीं है। तो ऐसा परेशान रहता था मतलब मैं काफी। मैंने फिर उन दिनों मतलब मैंने घर तक आते तो मैंने डिसाइड कर लिया था, एक तो ये कि ये नंबर तो जो 10 हैं वो 40 बनेंगे, ठीक है, हाँ वो मैंने 40 बना दिए थे घर तक आते थे, और किसी तरह से मैंने पास को फेल, फेल को पास। हाथ की कुछ कलाकारियां दिखाती थी, लेकिन मेरे पापा टीचर थे, वो देखते ही समझ गए थे, हाँ उनकी आंखों से कैसे बच सकता था। तो मैंने सब मतलब कर लिए थे पाप तो मतलब। और फिर मैं तभी तो कहता हूँ ना, आप ये कहते हो ना मैं झूठ बोलता था, मैं सर मैं मेरे में कमियां हैं, अरे क्या तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो हमने किया उसके आगे कुछ नहीं है। वो आपको हर आदमी के अंदर दिखेगा, आपको लगता है आप बहुत गंदे हो, आपको पता नहीं क्यों गिल्ट फीलिंग रहती है, और ये हर किसी में रहती है। मेरे बाद में मेरे दोस्त मुझे बताते थे, वो भी यही फील करते थे कि यार पता नहीं मैं कितना गंदा काम कर रहा हूँ दुनिया में। हाँ ये क्लास तो बहुत फ्रैंक था, क्लास तो क्लियर बता देता था, यार पता नहीं आज ऐसा हो गया मेरे से, वो ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दुनिया जहान की बातें करता रहता था। मेरे को लगता है शायद इसी वजह से, अच्छा वो जितनी बातें करता था ना, मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी बातें करी। उसने इतनी बातें करी कि पूछिए मत, ठीक है, वो जितनी बातें करता था तो मैं कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ता था। हाँ पता नहीं कैसे, जितना वो बोलता था मैं उतना ध्यान से, अच्छा हाँ हाँ बोलना तू, ठीक है। हाँ अच्छा, और मैं उसके नोट्स पढ़ता था तब, क्लास के सारे नोट्स मैंने ही पढ़े, उसने बहुत अच्छे बनाए थे, बाय गॉड बहुत अच्छे नोट्स। आप में से कई लोग सोचते होंगे, अच्छा मैंने देखो, मैंने मन से लिटरली उसका आदमी का कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन हो गया वो, अब उसके साथ में मैं पता नहीं कैसे, यार मैं एक मिनट जरा फटाफट सब लास्ट सीरीज, किसको कैलाश से मिल जाएंगे ना किसी न किसी दिन। एक्चुअली मेरे मेरे साथ ये हुआ ही है कि मेरे जितने भी मित्र थे ना, वो सब गायब हो गए। हाँ लिटरली गायब हो गए, लिटरली गायब ही हो, गायब लाइफ से, जैसे कहते हैं ना पन्ना ही फट गया हो, उठ के कहीं भाग गया हो। जिनको मैं चाह करके भी, मतलब मैं उनके घर भी जाता हूँ, उनके मदर फादर से मिलता हूँ, लेकिन उनके नंबर ना मदर फादर मुझे देते हैं। उन्हें आज भी लगता है कि ये मिलेंगे फिर कुछ कबाड़ा करेंगे, हाँ फिर कुछ कबाड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे जितने मित्र थे उनके साथ मिलकर हमने काफी कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, ठीक है, ठीक है, काफी कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं। एक दो तो ये कि हम जैसे ये पोल होते हैं ना, इन पे तो मस्त चढ़े हुए ऊपर, हाँ ऊपर चढ़ के ऐसे पैर डाल के बैठे हुए, हमारे को उतारा गया है कि भाई साहब नीचे आ जाओ, ठीक है,
ऐसे एक दिन मैं चढ़ रहा हूँ, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन हम दोनों लटक रहे हैं तारों पे, ऐसा ये सब किया हुआ है। लेकिन वो टेलीफोन वायर से, डोंट वरी। पहले टेलीफोन्स के भी ऐसे पोल्स चलते थे, आजकल नहीं होते, हम उनपे टंगा करते थे। ये भी कर रहे हैं काम। फिर एक दिन हमने क्या किया, अपने घर का एक टेप तोड़ा और उसके जो स्पीकर था ना उसको निकाल करके उसके दोनों तार पे सोल्डरिंग करा करके लेके गए और वहां पे जाकर के एक अर्थ का तार पे लगा दिया और दूसरा टेलीफोन वायर पे लगा दिया। पूरे दिन भर बैठ करके सुना कि आखिर का पूरा हमारा जो जिला है वो क्या क्या बातें करता है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा तेज हो? मुझे अपने टाइम में बहुत बहुत गुल खिलाए होंगे। बस ये कि मतलब हम लोग ऐसे जो बॉयज वगैरह जो थे ना, बहुत मतलब हम खिलाड़ी भी अच्छे थे। फिर हमने जैसे बड़े हो गए तो हमने सोचा चलो अब कुछ दुनिया से अलग हटके काम करते हैं। फिर हमने बैंड बनाए अपने। हाँ, म्यूजिक बैंड। मेरा एक दोस्त जो था ना वो गिटार बहुत अच्छा बजाता था और उसके फादर जो थे ना वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे। तो हमको दो जने तो वहीं मिल गए। अच्छा, उन्होंने मुझे तैयार किया कि तू गाता बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा करके उन्होंने मेरे को चढ़ा। वो ऐसा करके उन्होंने मेरे को काफी चढ़ा है। हाँ, वो मैं बताऊंगा, है ना। देखो एक्चुअल में क्या है, फिर हमने हमने ऐसा सोचा कि हम अगर बाय द वे जो सुने सुनाए गाने हैं वही गाएंगे दोबारा, ठीक है, तो मतलब कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसे जैसे ये चला करता था कि अगर बाय द वे आपको अगर कोई सिंगर बनना है ना तो यू डू वन थिंग, कुछ भी मत करो, आप अपना एक बैंड बनाओ, एक कैसेट बनाओ, कैसेट के अंदर, ऑडियो कैसेट के अंदर आप सारे गाने अपने जो भी हैं 3 या 4 गाने रिकॉर्ड करो और उनकी कैसेट्स की सब कैसेट्स बना बना करके अपने दोस्तों को दे दो, जिनको हम उनसे कैसेट लेते थे उसी को रिकॉर्ड करते थे अपने गाने से, उनके उनकी कैसेट भरते थे एक साइड और 3 गाने ऐसे भर करके दे दिया करते थे। और ऐसे हमने अपनी एक छोटी कंपनी बनाई कॉलेज कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे बस ऐसे कि हमारी हमने हमने एक बैंड बनाया, उसके गाने सुनो आप, ठीक है। उन दिनों नया नया वो आया था MTV, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें हमने ऐसे यूफोरिया करके सोचा था नाम, लेकिन बट वो कभी जमीन पर उतरा नहीं। जब आप ऐसे काम कर रहे हो ना तो फिर आप सोचो आपके दोस्त के पापा कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। मतलब हम जैसे हमारे को ये कह के भेजते थे कि बेटा जाकर पान ले आओ, ठीक है, मैं आता था उनके साथ, मैं अपनी गाड़ी लेकर के निकलता था, ठीक है, और पान लेने गए थे, है ना। तो शाम को 7:30 बजे निकले हुए आदमी अगर 10:30 बजे घर में घुसेगा, ठीक है, तो उसके पापा क्या बोलेंगे बताओ। आ जाओ, ऐसे ऐसे आ जाओ, ठीक है। आने के बाद जैसे आप अंदर आए, हाँ मैं समझ सकता हूँ, कुछ नहीं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, पान उगने में समय तो लगता ही है, पान उगने में समय तो लगता ही है। तुम गए होगे जंगल में, पान ढूंढा होगा, धोया होगा, फिर चूने की दुकान ढूंढी होगी तुमने, ऐसे मतलब वो डांट नहीं रहे हैं, अब आपको पता है कि यार वो बहुत बुरी तरह डांटने वाले हैं, लगता है टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। लास्ट में पान पूरा बन गया या कुछ रह गया, है ना। और वो अपने बेटे को भैया बोलते थे, हाँ भैया पान पूरा बन गया है या कुछ नहीं, पापा बन गया है। अब बताओ, आप हम में से किसी को हंसी नहीं आ रही, 3 जने, अच्छा 3 की जगह 4 जने वो छोटी सी मोपेड पे चढ़ करके, जानलेवा था यार बड़ा, मतलब ये दुनिया, मतलब आपकी दुनिया, मतलब आपकी यार